दोस्तों 50 साल के बाद इजराइल एक बार फिर से वही स्थिति देख रहा है जिसके लिए उन्होंने आखिरी बार आर्टिकल 40 लगाया और लाखों रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर बुला लिया था। इस बार भी इजराइल बिल्कुल वैसा ही कदम उठा रहा है। बस अंतर यह है कि इजराइल को पहले से ज्यादा समर्थन है और इजरायली मिलिट्री के पास पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा एडवांस हथियार मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से जुड़े काफी सारे नए अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों इस वक्त की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की मिलिट्री हमास के खिलाफ सबसे बड़े कदम को उठाने के लिए तैयारी कर चुकी है। इजराइल ने अपने 3 लाख से अधिक रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर बुला लिया है जो हमास के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। बता दें कि अभी तक इजराइल की तीनों सेना की तरफ से किए गए एक्शन में 1500 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। साथ ही इजरायली मिलिट्री ने सिर्फ 5 घंटों के अंदर 150 से ज्यादा हमास के नए ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके अलावा इजराइल तेजी से हिजबुल्लाह और हमास के टॉप लीडरशिप के घर पर भी हमला कर रहा है। कल ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को मार गिराया गया। इसके अलावा हमास के सबसे उच्च अधिकारियों के घरों पर भी सीधे हमले किए जा रहे हैं ताकि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को एलिमिनेट किया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो जमीन पर लड़ रहे आतंकवादियों को ऑर्डर नहीं मिल सकेंगे और इजराइल की थल सेना आसानी से मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर इन्हें खत्म कर देगी। अपने द्वारा उठाए जाने वाले एक्शन को लेकर इजराइल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसी वजह से इजराइल की मिलिट्री ने खुलकर चेतावनी दी कि गाजा पट्टी में मौजूद आम लोग अगर जा सकते हैं तो अपना घर छोड़कर इजिप्ट में शरण ले ले, ताकि हमास की इस गलती के बाद अब इजराइल 50 साल के लिए गाजा पट्टी का नक्शा बदलने वाला है। लेकिन अपने खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई और खुद को हारता हुआ देख हमास अब कब्जा किए गए लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल हमास ने खुलकर चेतावनी दी कि अगर इजराइल की मिलिट्री गाजा पट्टी पर बमबारी और हमलों को नहीं रोकती तो वह हर घंटे अपने पास मौजूद इजरायली प्रिजनर्स को मारना शुरू करेंगे और इसका वीडियो वह ऑनलाइन भी पोस्ट करने वाले हैं। अब इस घटना के बाद से ये बात साफ हो चुकी है कि हमास ने बर्बरता के सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। इसके बाद दुनिया में अगर कोई भी संगठन या देश हमास का समर्थन करता है तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये तो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जहां एक तरफ ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल को दोषी ठहराने और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, दूसरी तरफ बस कतर इकलौता ऐसा देश है जो हमास के साथ बातचीत करने में जुटा है ताकि वह इन इजरायली प्रिजनर्स के खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई ना करे और इन्हें मारने की बजाय सुरक्षा पूर्वक इजराइल को वापस कर दे। इससे हो सकता है कि इजराइल हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई थोड़ी लिमिटेड कर दे, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद काफी कम है क्योंकि अब हालात काबू के बाहर जा चुके हैं। इसके अलावा सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुलकर कहा है कि वह इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं बल्कि सऊदी ने इजराइल के साथ चल रही सारी बातचीत भी बंद कर दी। अब ये खबर भारत के लिए भी काफी बुरी है क्योंकि सऊदी और इजराइल हमारे यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारे में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन दोनों देशों के बीच जब तक शांति और रिश्ते सामान्य नहीं होंगे तब तक हमारा आर्थिक गलियारा पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता। इसी प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से लेकर भारत तक सभी जोर लगा रहे थे, लेकिन अब हमास की करतूत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भारत चाहता था कि इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच अगर शांति हो जाए तो हम यूरोप तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा और मजबूत व्यापार मार्ग विकसित कर सकते हैं, जिससे भारत को काफी फायदा होता। साथ ही खाड़ी देशों में भी इससे समृद्धि और विकास के नए रास्ते खुलते। लेकिन इस युद्ध के बाद अब सारी तैयारियां कई साल पीछे जा चुकी है और ऐसा लगता है कि यह युद्ध बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी की बिजली, पानी और गैस की सप्लाई पहले ही काट चुका है। ऐसे में अब जब इन 3 लाख रिजर्व सैनिकों के साथ इजराइल इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देगा और इजरायली वायुसेना के फाइटर विमान समेत इजरायली नौसेना के वॉरशिप गाजा पट्टी पर मिसाइल और रॉकेट से हमला करेंगे, तब यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में पलायन करते हुए इजिप्ट जैसे देशों की तरफ भागना पड़ेगा और यह एक नए रिफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दे सकता है। इसके बाद अरब देश एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने की योजना बना सकते हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईरान ने OIC की मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी मुस्लिम देशों को आने का आग्रह किया गया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बैटल ग्रुप के साथ पहले ही भूमध्य सागर में तैनात है और अगर इजराइल पर दूसरे देशों की तरफ से हमला हुआ तो समय नहीं लगेगा कि यह युद्ध तेजी से विश्व युद्ध का रूप ले ले। बड़ी बात तो यह है कि इजराइल सभी संभावना को पहले से ही मानकर चल रहा है, इसीलिए उन्होंने $30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व पहले ही बेच दिए ताकि इजराइल को फंडिंग की कमी ना हो। और हाल ही में उठाए गए कदम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इजराइल एक लंबी मल्टी फ्रंट लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हो रहे इस युद्ध से कोई भी नई अपडेट निकल कर आती है तो हम वीडियो लेकर
हाजिर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।